आपके पैर जो पूरा दिन आपके शरीर का वज़न उठाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि पैरों में किसी भी तरह का दर्द ना हो और आपको चलने फिरने में कभी भी कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए पैरों के कौन से मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और उसके लिए हमें कौन से योगासन और स्ट्रेचिंग करने चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ विद दी योगा डेस्टिनी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे हमारे लोअर बॉडी के लिए कुछ योगासनों के बारे में। तो हमारा जो मोस्टली फोकस होता है अपर बॉडी के ऊपर होता है। हम अपर बॉडी के लिए वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगासन करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, उसको शेप में रखने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। लेकिन हमारा जो लोअर बॉडी है उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। तो हमारा जो लोअर बॉडी है वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और ख़ास तौर पे जो लोग पूरा दिन खड़े रहकर काम करते हैं, यानी कि टीचर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, या तो कुक हैं, या इस तरह से जो भी खड़े रहकर किए जाने वाले काम हैं, ऐसा कोई भी काम करते हैं, या आप रनर्स हैं या एथलेट्स से जुड़े हुए हैं, या तो आप वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, तो इन सभी कामों में हमारा जो पैर है वो बहुत ही अहम रोल पैदा करता है। तो हमारे पैरों की स्ट्रेंथ होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो पैरों की स्ट्रेंथ जो है हमारे पैरों के 4 मसल से जुड़ी हुई होती है, और ये मसल्स है क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, हमारे ग्लूट मसल्स और हमारे काफ मसल्स। अब इन चारों मसल्स को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, तब जाकर हमारे पैरों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और अगर पैर स्ट्रॉन्ग है तो आपको कभी भी चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा पैरों में दर्द नहीं होगा। आप चाहे कितना भी खड़े रहिए तब भी आपके पैर जो है स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो अब हम शुरू करेंगे आसनों का अभ्यास। तो आसनों का अभ्यास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे अपलोड होने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हम जो भी आसन करने जा रहे हैं उससे पहले वार्म अप के तौर पे आप कुछ सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लीजिए। और सूर्य नमस्कार को कैसे करना है इसका मेरा एक अलग से वीडियो है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और जिन लोगों को नी में पहले से ही पेन है, घुटनों का दर्द है, वो लोग इस आसनों का अभ्यास ना करें, और अगर करना है तो डॉक्टर की राय लेके भी इन आसनों को करें। अब हम शुरुआत करेंगे उत्कट आसन से। तो उसके लिए दोनों पैर के जो पंजे हैं वो पूरी तरह से सीधे रहे, दोनों पैरों के ऊपर आपके शरीर का वज़न जो है वो इक्वल आए, इस तरह से आपको खड़े रहना है। पैरों के बीच में हल्का सा डिस्टेंस रखना है, या तो हिप लेवल जितना भी ओपन रख सकते हैं, और आप चाहे तो पैरों को जोड़ के भी इस आसन को कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले खड़े रहेंगे। अब सांस को भरेंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, और जैसे हम नॉर्मली चेयर में बैठते हैं ठीक उसी तरह से अपने हिप के पोस्चर को थोड़ा पीछे की ओर ले जाए। सांस को भरे और सांस को रोक के रख सकते हैं, या तो नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जैसे चेयर में बैठते हैं ठीक उसी तरह से बैठना है। और ध्यान रहे आपके जो घुटने हैं वो आपके पैर के पंजे से आगे नहीं आने चाहिए, वो पीछे ही रहने, यानी कि पैर के पंजे जो है उसी के अंदर आपके घुटने होने चाहिए। और इस तरह से इस पोज में आ जाए। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं या सांस को भर के रोक के भी रख सकते हैं। और आपकी जो नज़र है वो हाथों की उंगलियों के ऊपर रखें। और ये जो पोज है ये हमारे नी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार रुके और फिर सांस को भरते हुए ऊपर आ जाए। तो इस पोज को आपको 3 बार रिपीटेशन करना है, हर बार अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। अब यहाँ से हमें करना है दूसरा पोज, वो है एक पादासन। उसके लिए मैट पे थोड़े आगे आ जाएंगे, दोनों पैरों को साथ में रखेंगे, सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़े। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको एक पैर के ऊपर बैलेंस बनाना है। तो नीचे जो पैर है वो पूरी तरह से सीधा होना चाहिए, नज़र को किसी एक पॉइंट के ऊपर टिकाए, मन को पूरी तरह से शांत रखें। और अब सांस को छोड़ते हुए हमारे अपर बॉडी को धीरे धीरे से हमें नीचे की ओर झुकाते जाना है। ध्यान रखें आपकी जो स्पाइन है, हेड है, हैंड है, ये सब पूरा एक लाइन में रहना चाहिए। और फिर धीरे धीरे से अपने एक पैर को पीछे की ओर सीधा करते जाए। और यहाँ पर थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। नीचे जो पैर है उसको जितना आप सीधा रखोगे उतना आप ज़्यादा बैलेंस कर पाओगे। नॉर्मल ब्रीथिंग करें और अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुके, और फिर सांस को भरते हुए ऊपर आ जाए। और ठीक उसी तरह से हमें दूसरी साइड करना है। तो जो पैर नीचे है उसको पूरी तरह से सीधा रखेंगे,
उस पर बैलेंस बनाते हुए नज़र को किसी एक जगह पर टिका के हुए एक पैर को धीरे धीरे से पीछे लिफ्ट करेंगे। ये आसन हमारे ग्लूट मसल्स को और पूरे पैर के जितने भी मसल्स है उसको स्ट्रांग बनाता है। तो इस आसन का अभ्यास दोनों ही पैरों से बारी बारी से कीजिए और हर बार अपनी क्षमता के अनुसार रुके 3 बार रिपीटेशन करें और फिर सांस को भरते हुए ऊपर आ जाए। ये आसन हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाता है। अब यहाँ से हम करेंगे पादहस्तासन। तो उसके लिए दोनों पैरों को आप जोड़ लीजिए, सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से अपनी स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखते हुए नीचे झुकिए। आपके जो हाथ है उसको कानों से लगा कर रखें और स्पाइन को सीधा रखते हुए नीचे आए। हाथों की जो हथेलियाँ है उसको ज़मीन के ऊपर लगा लीजिए और फिर आपका जो सर है, फोरहेड है, उसको अपने घुटनों के ऊपर लगा लीजिए। तो इस तरह से इस पोज में आपको सांस को बाहर की ओर रोकते हुए या तो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए इस पोज में आना है और अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है और फिर सांस भरते हुए फिर से ऊपर आ जाएंगे। तो इस पोज का भी आपको 3 बार रिपीटेशन करना है। अब हम करेंगे वॉरियर 1 यानी कि वीरभद्रासना। तो उसके लिए दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट जितना डिस्टेंस रखेंगे और एक पैर को पूरी तरह से 90 डिग्री रखेंगे। दूसरा जो पैर है वो जो पैर 90 डिग्री है उसके साइड थोड़ा सा मुड़ा हुआ रखें। अब सांस को भरें और सांस को छोड़ते हुए बॉडी को पूरी तरह से टर्न और ट्विस्ट कीजिए और फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और जो पैर 90 डिग्री है उसके घुटने को मोड़े और नी और एंकल पूरी तरह से एक लाइन में आए, उतना आपको नीचे जाना है और पीछे वाला पैर जो है वो पूरी तरह से सीधा रहना चाहिए और दोनों ही पैरों के ऊपर आपके बॉडी का वजन आना चाहिए। इसलिए आपका जो बॉडी है वो पूरी तरह से बीच में होना चाहिए, मिडल में होना चाहिए। तो इस तरह से इस पोज में आए। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करें, या तो सांस को भर के रोक के रख सकते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर आ जाए। ठीक उसी तरह से दूसरी साइड करेंगे। पैरों की पोजीशन को चेंज कर लेंगे। सांस को भरिए, सांस छोड़ते हुए पूरे बॉडी को ट्विस्ट करें। सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। धीरे से आगे के पैर को घुटने से मोड़ते हुए 90 डिग्री ले आए। नी और एंकल एक लाइन में रखेंगे। पीछे का पैर पूरी तरह से सीधा रहेगा। हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और नज़र को सामने रखेंगे। तो इस तरह से इस पोज को आपको दोनों ही पैरों से 3-3 बार रिपीट करना है और फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाए। अब हम करेंगे उत्कट कोणासन। तो उसके लिए पैर के जो पंजे हैं उसको पूरी तरह से इस तरह से आउटसाइड कर लीजिए। दोनों पैर के पंजे पूरी तरह से आउटसाइड रहेंगे और आपके जो नी है उसको भी पूरी तरह से आपको बाहर की ओर पुश करते हुए ही आपको नीचे की ओर जाना है। तो इस तरह से आपको पोजीशन लेनी है। ध्यान रखें आपका जो हेड है, नेक है और स्पाइन है ये पूरी तरह से एक लाइन में रहना चाहिए। आपको आगे नहीं झुक जाना है, इस बात का खास ध्यान रखें। सांस को भरें और धीरे धीरे से नीचे जाए और चाहे तो सांस को रोक के भी रख सकते हैं या तो नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ भी इस पोज को कर सकते हैं। तो इस तरह से पोजीशन में आपको आना है। हाथों की पोजीशन जो है वो आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल हो इस तरह से आप रख सकते हैं। आप चाहे तो वॉल के सपोर्ट से भी इस आसन को कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ रुके और फिर सांस को भरते हुए ऊपर आ जाए। अब यहाँ से हम करेंगे मालासन। तो मालासन करने के लिए पैरों को थोड़ा और नज़दीक ले लेंगे। पैर के जो पंजे हैं वो आउटसाइड ही रहेंगे, लेकिन 45 डिग्री जितने आउटसाइड रखने हैं। तो अब यहाँ से हम सीधा बैठेंगे मालासन की पोजीशन में। हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखें और अपने बाइसेप्स से घुटनों को पीछे प्रेस करके रखें। ये पोज हमारे जो एंकल है, हमारे जो काफ मसल्स है, नी है, इन सब की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुके और 3 बार इस पोज का रिपीटेशन करें। अब इसके बाद हमें करना है बटरफ्लाई पोज यानी कि बद्ध कोणासन। तो उसके लिए इस तरह से बैठ जाए। दोनों पैरों के तलवों को मिला लीजिए। दोनों पैर के जो तलवे हैं अच्छे से जोड़ लीजिए। उसको हाथों को इस तरह से फिंगर्स को लॉक करें और हाथों से पैर को
तो इस तरह पकड़ लीजिए और आपके जो पैर हैं वो जितना हो सके अपने पेल्विक से नज़दीक रखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके थाइस में और भी अच्छे से स्ट्रेचिंग आएगा, थाइस काफ मसल्स इन सब में स्ट्रेच आएगा। तो इस तरह की पोजीशन लीजिए और फिर स्पाइन को पूरी तरह से सीधा कर लीजिए, सर को एकदम सीधा रखें, नज़र सामने रखें और इस पोज को अपनी क्षमता के अनुसार रुके। कम से कम 1 मिनट भी इस आसन को कर सकते हैं आप और 3 बार इसका रिपीटेशन करना है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप अपने घुटनों को इस तरह से हाथों से प्रेस करके भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार रुके और 3 बार इसका भी रिपीटेशन करें। अब कुछ आसनों का अभ्यास हमें लेट के करना है। अब हम अपने ग्लूट मसल्स के लिए ग्लूट ब्रिजेस करेंगे, यानी कि सेतुबंध आसन का ही वेरिएशन है ये। तो पैर की जो एंकल है उसको जितना हो सके हिप से नज़दीक रखें, अपने हाथों से एंकल को पकड़ लीजिए इस तरह से और फिर सांस को भरते हुए पेल्विक को ऊपर उठाएं और चीन को चेस्ट से लगाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। आपकी जो बैक है, अपर बैक, वो पूरी तरह से ज़मीन से अच्छे से लगा कर रखिए। तो इस तरह से ग्लूट ब्रिजेस का अभ्यास आपको 15 to 20 टाइम करना है। अब यहाँ से हम करेंगे रिक्लाइन पेशेंट पोज, यानी कि तो एक पैर जो है वो ज़मीन के ऊपर पैर का पंजा लगा हुआ रहेगा और दूसरा पैर जो है वो फोल्ड करके उसके एंकल को, जो पैर सीधा है उसकी थाइस के ऊपर उसकी एंकल रखेंगे। तो इस तरह से आपको पहले पोजीशन लेनी है। अब आपके हाथ को इन दोनों पैरों के बीच में यहाँ से जो जगह रहे वहाँ से आपको अंदर की ओर निकालना है और दूसरे हाथ से इस हाथ की फिंगर्स को ऐसे लॉक कर लेना है। अब सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए हाथों से खींचते हुए आपकी जो थाइस है उसको अपने स्टमक के ऊपर लगाने की कोशिश करें। इससे हमारे जो हैमस्ट्रिंग मसल है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा स्ट्रेच पड़ता है। यहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार रुकिए और ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी कीजिए। तो एक पैर का पंजा ज़मीन पे रहेगा और दूसरे पैर के एंकल को उस पैर के ऊपर रखेंगे इस तरह और हाथों को दोनों पैरों के बीच में से इसे निकालेंगे और थाइस को अपने स्टमक के ऊपर ऐसे प्रेस करेंगे और रिलीज। तो दोनों ही पैरों से 3-3 बार इसका रिपीटेशन करें। अब लास्ट में हम करेंगे विपरीत करणीय आसन। तो उसके लिए सांस को भरेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से 90 डिग्री ले आए, पैर के जो उंगली है, अंगूठा है, उसको अपनी ओर खींच के रखें जिससे आपके ये पूरे पैर का अच्छे से स्ट्रेचिंग होगा। इस पोज को 30 सेकेंड, 1 मिनट या अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं। सांस को भर के रोक के भी रख सकते हैं या तो नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। 3 बार इसका रिपीटेशन करें और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे ले आए और कुछ देर तक शवासन का अभ्यास करें। जब तक आप रिलैक्स फील ना करें तब तक शवासन करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो भी आसन किए हैं ये सारे आसन पैरों की स्ट्रेंथ को तो बढ़ाता ही है, लेकिन उसी के अलावा ये पैरों पे जमा हुआ फैट भी रिड्यूस करता है, उसको टॉन्ड बनाता है, लीन बनाता है, अट्रैक्टिव भी बनाता है। तो पैरों की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए इन आसनों को कीजिए। 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए और उसके साथ साथ बैलेंस डाइट भी लीजिए, जिससे आपके बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आप हेल्दी भी रहेंगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तो वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।